हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है ईएसआई वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया था। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है। तो ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये एक टाइप की ऐसी स्कीम है जहाँ पर वर्कर्स को बीमारी, एक्सीडेंट या फिर प्रेगनेंसी जैसे सिचुएशंस में जो है उनको ट्रीटमेंट और साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में काम कैसे करती है, जैसे कि ये गवर्नमेंट सेक्टर भी हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर भी हो गया, दोनों सेक्टर में वर्क करती है, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, कुछ डिस्पेंसरीज बनाई जाती है जहाँ पर पर्टिकुलर फैक्ट्री या फिर कंपनी या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के वर्कर्स अपना जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसे कि कोई वर्कर है और वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पर काम करते करते उसे जो चोट लग गई, तो वो कहाँ जाएगा? सीधे ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाएगा और वहाँ पर अपना फ्री ट्रीटमेंट कराएगा। साथ ही साथ अगर उसे नीड है तो उसे जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, और जब तक वो ट्रीट अच्छे से ठीक नहीं हो जाता वर्क करने लायक, तब तक उसे जो है अपना अमाउंट मिलता रहेगा, जिससे कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ईएसआई होता क्या है? अब यहाँ पर मतलब इसमें जो है वर्क होता कैसे है, या फिर मतलब यहाँ पे अमाउंट मिलता कैसे है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी वर्कर है, वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन कर रहा है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर रहा है, तो वहाँ पर उनका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होता है उसी टाइम पर जो है उसे एक ईएसआई कार्ड या फिर ईएसआई नंबर मिलता है, ठीक है। और कार्ड मिलने के बाद में जो है, जो जब वर्कर काम करता है, काम करने से उसकी क्या आती है? सैलरी आती है। सैलरी से जो है कुछ अमाउंट काट लिया जाता है, कुछ अमाउंट काट कर जो है ईएसआई के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर दे दिया जाता है। और साथ में जो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है और जिसे उसने काम करने के लिए रखा हुआ जाए, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, वो भी वहाँ पर जो है कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। और दोनों के जो मनी कंट्रीब्यूशन है, इससे जो है वर्कर्स को आगे चल के लाइफ में जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि मेडिकल केयर से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? और ये दोनों सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, ठीक है। और ये जो स्कीम है, ये ईएसआईसी जो है चलाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है ये चलाता है, ठीक है। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई स्कीम इज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड फाइनेंशियल बेनिफिट टू वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। ईएसआई क्या है? एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है, यानी कि जो वर्कर्स किसी कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है किसी इलनेस पे, किसी इंजरी पे या फिर अगर प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन है, तो वहाँ पर जो है उन्हें मेडिकल केयर फ्री में प्रोवाइड की जाती है। और साथ में अगर नीड है तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी जो है वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। और ये जो है किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया? ईएसआईसी के द्वारा, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। और ये उन्हीं के द्वारा जो है चलाया जाता है। और किसके अंडर जो है ये स्टार्ट किया गया? ईएसआईसी एक्ट के अंदर जो है इसे स्टार्ट किया गया। अब हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कि क्यों स्टार्ट किया। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू इंश्योर्ड वर्कर्स। मेडिकल जो वर्कर्स होते हैं उन्हें फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना इसका ऑब्जेक्टिव था, ताकि जो है वर्कर को जो है एक ख़राब सिचुएशन जो उनकी आती है या फिर उनकी बिगड़ी हुई सिचुएशन में उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग सिकनेस एंड इंजरी। वर्कर्स को जो है सिकनेस और इंजरी के टाइम पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो बाद में भी जो है एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके, इसका जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स। और जो मदर होती है उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ईएसआईसी के अंडर जो है उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, साथ में फाइनेंशियली सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर वर्कर। और साथ साथ ही जो वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसे जो है सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि वो जो है अच्छे से सिक्योर रहे और उसी किसी भी टाइप का कोई भी ये जो है इनसिक्योरिटी उसे फील ना हो।
और अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ईएसआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी जो वर्कर है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे जो है ओवरऑल हेल्थ प्लस फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो जो है अपने फ्यूचर को सेफली अच्छे से देख सके। अब हम देखते हैं कवरेज की ईएसआई जो है किन किन लोगों के लिए होता है। ठीक है, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये उन वर्कर्स के लिए होता है जो मेनली जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, यानी कि जो किसी कंपनी या फिर फैक्ट्रीज में ये प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए होता है। साथ में जो एम्प्लॉयज़ अर्निंग विद इन द वेजेस लिमिट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जो जिनकी सैलरी जो है गवर्नमेंट लिमिट के अंदर आ रही है, उन वर्कर्स के लिए जो है ईएसआई ये सारे बेनिफिट लॉन्च करता है। और साथ में वर्कर्स के साथ में उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए जो है ईएसआई वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फैक्ट्री वर्कर ईएसआई में जो रजिस्टर है, मतलब एक फैक्ट्री है और वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसमें से एक वर्कर ईएसआई में रजिस्टर है, तो उसकी जो वाइफ है और उसके जो बच्चे हैं, चारों लोगों को जो है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा, साथ में जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बेनिफिट कि क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मेडिकल बेनिफिट। ठीक है, कि जो वर्कर होते हैं उन्हें मेडिकल जो केयर होती है वो फ्री में मिलती है, फ्री ट्रीटमेंट मिलता है वर्कर को और उनकी फैमिली को। ठीक है, उसके बाद सिकनेस बेनिफिट, यानी कि अगर कोई पेशेंट कोई वर्कर बीमार है तो जो है उसे कैश कंपनसेशन मिलता है, और साथ में जो है फ्यूचर के लिए जो है कुछ कैश उन्हें एक्स्ट्रा भी मिलता है, ताकि वो जो है अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो और जल्दी से जो है अपने वर्क पर वापस आ सके। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि जो फीमेल वर्कर्स होती है उन्हें जो है पैड लीव मिलती है, साथ में फ्री मेडिकल केयर में मिलती है, ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को वो अच्छे से कंप्लीट कर सके और जो है एक अच्छे बेबी को जन्म दे सके। डिसेबलमेंट बेनिफिट, यानी कि जो वर्कर किसी जिसे इंजरी हो गई है तो इंजरी के दौरान भी जो है उसे बेनिफिट प्रोवाइड कराना, जैसे कि जो टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी वाला पर्सन है उसे जो है कुछ समय तक पैसा देना, और जो परमानेंट अगर किसी को डिसेबिलिटी हो चुकी है तो उसे जो है लाइफ लॉन्ग पेंशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद आता है डिपेंडेंस बेनिफिट। डिपेंडेंस बेनिफिट यानी कि अगर वर्कर की डेथ हो जाए वर्क के कारण, मतलब वर्क जब वो कर रहा है उस टाइम पे अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को जो है लाइफ टाइम पर पेंशन देना। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। जो पर्सन होता है, जो वर्कर होता है जिसकी डेथ वर्क के टाइम पे हो गई है, तो उसके फ्यूनरल में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए भी जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है वो ईएसआई जो है वर्कर्स और उनकी फैमिली को प्रोवाइड करते हैं। अगला पॉइंट आता है फाइनेंसिंग का, कि ये जो स्कीम है इसके लिए पैसा कहाँ से आता है। तो फंडेड बाय कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम द बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब इसमें जो है फंडिंग किसके द्वारा होती है, एम्प्लॉयर्स के द्वारा भी होती है और एम्प्लॉय के द्वारा भी होती है, यानी कि जो वर्कर काम कर रहा है उसके द्वारा भी और जो मालिक है उसके द्वारा भी। और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट भी इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब सभी तरफ से यहाँ पर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और जब किसी को इलनेस या फिर इंजरी कॉज होती है तो वहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है और साथ में उन्हें फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का क्या रोल होता है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है कम्युनिटी में जाकर सभी को केयर प्रोवाइड करती है, तो उनका यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नर्सेज का काम होता है कि वो वर्कर्स को एजुकेट करे कि वो ईएसआई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, साथ ही अपना फ्री ट्रीटमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से ले। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस, और जो ऑक्यूपेशनल डिसीजेस होती है उन्हें जल्दी से आइडेंटिफाई करे और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैम्प, और साथ में जो है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह में जाकर हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज करें, उनका मेडिकल चेकअप करें, मेडिकल चेकअप के साथ में जो अगर कोई डिसीज़ की स्क्रीनिंग करें, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल का काम हो रहा है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, तो वहाँ पर कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को जो है ऑर्गेनाइज करें, साथ में रेस्पिरेटरी डिसीज़ के लिए जो है चेकअप करें। सारी चीज़ों को चेकअप करना हेल्थ
कैंप लगाना किसका रोल है, नर्सेज का रोल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का, ठीक है। प्रोवाइडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, और साथ में जो प्रेग्नेंट वूमन है उनको मैटरनल सर्विसेज और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना भी जो है नर्सेज का रोल होता है, ठीक है। रेफरल एंड फॉलोअप केयर, और अगर कोई पर्सन जो है ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में है, मतलब ज़्यादा ही सिक है, तो उसको जो है हायर अथॉरिटीज़, हायर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करना और साथ में फॉलोअप केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इसके कुछ ईएसआई के कुछ एडवांटेज भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। जो वर्कर होते हैं उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है कि भाई ट्रीटमेंट भी फ्री में हो रहा है, उसके बाद में जो है पैसा भी आ रहा है, तो फाइनेंशियली उनको उतनी टेंशन नहीं होती, ठीक है। कवर्स फैमिली मेम्बर्स, और वर्कर के साथ में जो है उसके फैमिली मेम्बर्स भी इसके अंदर कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर्स का भी जो है वर्कर को कोई टेंशन नहीं होता है। उसके बाद आता है लिमिटेशंस, क्या क्या है इसकी। लिमिटेड कवरेज ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब इसमें इसकी लिमिटेशन में तो है, जो है सबसे पहला ये बता रहा है कि कई बार तो जो है वर्कर कवर नहीं हो पाते, कि क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते, तो सारे वर्कर्स को जो है कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई इतने सारे वर्कर्स हैं और किसी को भी कभी चोट लग रही है, किसी की फैमिली में लग जा रही है, कोई कोई किसी को कुछ हो रहा है, तो जो है सारी चीज़ें यहाँ मैनेज नहीं हो पाती है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, और जहाँ पर फ्री का काम होता है वहाँ पे पब्लिक अवेयर नहीं होती है। अब वर्कर सोचते हैं कि हमको तो फ्री में मिल रहा है, तो वो क्या होता है, अवेयर नहीं होते इस चीज़ को लेकर, और जो है वहाँ पर ट्रीटमेंट ना कराकर कहीं बाहर भी ट्रीटमेंट कराने की सोचते हैं। और कहीं पर अगर सर्विसेज अच्छी है तो वहाँ पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है ईएसआई हॉस्पिटल में, कि भाई यहाँ पे फ्री में इलाज हो रहा है तो हम भी चले, हमारी फैमिली भी चली, और सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो इसकी कुछ लिमिटेशन भी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये ईएसआई वाला क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।